Alright students, so we are here. Alright, so students, we'll have some of the questions of unit digit. Okay, these are the questions that you can see. ठीक है, we'll solve them. ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले, ठीक है, मैं जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ, फिर थर्ड पे जाने वाला हूँ एंड सो ऑन. तो हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले वीडियो को पॉज करो, 2-3 मिनट तक क्वेश्चन को ट्राई करो. अगर नहीं आता है तो वीडियो को प्ले करो. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो 3 to the power 65, ये ना अलग अलग नंबर्स हैं. तो 3 to the power 65 के केस में देयर वुड बी सी, तुम्हें सबको साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए सबकी. ठीक है, याद नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन तुम्हारे सामने ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है, तुम्हारे सामने होनी चाहिए. तो 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 एंड 3 to the power 4. साइक्लिसिटी 4 होती है 3 की. ठीक है, अब 65 को कहाँ प्लेस करेंगे. 3 to the power 64 तो चौथे कॉलम में आएगा. तो 3 to the power 65 पहले कॉलम में आएगा, है ना. 3 to the power 65 पहले कॉलम में आएगा. इसकी यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 के बराबर होगी. तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1 इंटू 6 to the power 59. अब 6 में तो 6 की साइक्लिसिटी होती है 1, तो 6 की पावर में कोई भी नंबर लिखा हो, आंसर 6 से आना है ना. यूनिट डिजिट 6 आनी है, तो इसको मैं 6 लिख दूंगा सीधे सीधे. और 7 to the power 71 को मैं लिख दूंगा. इसकी भी साइक्लिसिटी देखनी पड़ेगी. तो 7 power 1, 7 power 2, 7 power 3, 7 power 4. अब 71 को हमें देखना है कि किस कॉलम में आएगा. ठीक है, तो 71 के आसपास 4 का मल्टीपल ढूंढो. तो एकदम से दिमाग में 72 आना चाहिए. 72 नहीं आता है तो इट्स ओके. 80 आ जाए, 80 भी आ जाए तो भी ठीक है. जैसे ही 4 के मल्टीपल का सोच के दिमाग में अगर 80 आता है तो 80 से 76 पे जाओ, 76 के 72 पे जाओ और फिर 71 पे चले जाओ. ठीक है, तो 7 to the power 71 था. मैं ये कह सकता हूँ ना कि 7 power 72 चौथे कॉलम में होगा. तो 7 power 71 तीसरे कॉलम में होगा. इसकी यूनिट डिजिट 7 क्यूब के बराबर होगी. सो दिस इज इक्वल टू 7 क्यूब. ठीक है, अब इसकी भी यूनिट डिजिट, तो ये इसकी हो गई 3, इसकी तो 6 रहेगी. और 7 क्यूब की यूनिट डिजिट होती है 3. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया 54, और उस नंबर की भी यूनिट डिजिट. ठीक है, जितने भी मल्टीप्लिकेशन आप करते जाओ आखिर में आपको यूनिट डिजिट ही चाहिए. तो जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है उसकी सेकंड डिजिट हटाते जाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर करेगा. तो यूनिट डिजिट रखते जाओ सिर्फ. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2. अब ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर है. तो सबसे पहले मुझे इसको लिखना चाहिए 3 to the power 45 इंटू 2 to the power 77 इंटू 7 to the power 99. ठीक है, अब 3, 2, 7 तीनों की ही साइक्लिसिटी 4 होती है. ठीक है, तो 45 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है. अब थोड़ा शॉर्ट करना सीखो, है ना. तो दिस इज इक्वल टू 3 to the power 1. अगर तुम्हें ये पार्ट नहीं समझ में आता है तो पूरा कॉलम बना लो. जैसे तुम वो कॉलम्स बनाओगे वैसे ही समझ आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3 to the power 1, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 1. ठीक है, 76 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना. 80 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, 76 इज ऑल्सो. एंड इंटू ये हो जाएगा 7 to the power 3. ठीक है, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 7 to the power 3. क्यों? क्योंकि 96 4 का मल्टीपल है. ठीक है, तो ये हो गया 3, 2 और ये कैलकुलेट होके आएगी 3. 7 क्यूब इज 3. तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इज 18. फाइनल आंसर इज 8. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर. अगला, द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर दिस 6 to the power 256, 4 to the power 256. तो सबसे पहले तो इसको लिख लो 6 to the power 56
माइनस 4 टू द पावर 56, ठीक है। अब 6 की कोई भी पावर, अब साइक्लिसिटी देखेंगे तो 6 की पावर में कोई भी नंबर हो यूनिट रेट 6 आएगी, माइनस 4 की पावर में अगर कोई भी नंबर हो तो 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, है ना। तो 2 कॉलम आएंगे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, और जो 56 है ना वो दूसरे कॉलम में आएगा, 4 की पावर 56, राइट। इसकी यूनिट रेट सेम होगी 4 की पावर 2 के बराबर, जो कि होगी अगेन 6। तो फाइनल यूनिट रेट वुड बी 0, ठीक है। फाइनल यूनिट रेट यहाँ पे 0 आ जाएगी। डन एवरीथिंग। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 02 प्लस 4 टू द पावर 03। ये तो बहुत ईजी हो गया। 4 की पावर 02 6, 4 की पावर 03 4, 0 अगेन, 1 0 आएगा तो 0 अगेन, ठीक है। अगला यूनिट रेट ऑफ दिस, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पता है, इस शीट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। शीट एज एन सिर्फ यूनिट रेट का पार्ट कर रहा हूँ। तो यूनिट रेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है 316 रेज टू द पावर 3n प्लस 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 टू द पावर 3n प्लस 1। अब 6 की कोई भी पावर हो यूनिट रेट 6 आएगा, प्लस 1 7, दैट्स इट। इतना ही है बस, ठीक है, इजी है। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। तो 7 की पावर 7 और 3 दोनों की ही साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। तो इसके आसपास 4 का मल्टीपल, इसके आसपास 4 के मल्टीपल के हिसाब से क्या मैं इसको 7 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। देखो 92 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 7 क्यूब बच जाएगा, एंड 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 3 स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 7 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। अब द थिंग इज कि जब मैं इसकी यूनिट रेट देखूंगा तो इसकी यूनिट रेट आएगी 3 और इसकी यूनिट रेट आएगी 4, है ना। 4 ही आएगी, नहीं 9 आएगी, और इसको सब्ट्रैक्ट करना। अब ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा जैसे हम करते हैं, वैसे तो इसका आंसर -6 आ रहा है, पर -6 तो यूनिट रेट नहीं होगी किसी की, ठीक है। ऐसे भी सोचो कि 7 टू द पावर 95 एक बहुत बड़ा नंबर है कंपेयर टू 3 टू द पावर 58, ठीक है। देखो यहाँ पे बेस भी बड़ा है, पावर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बेस भी छोटा है, पावर भी बहुत कम है, तो ये नंबर काफ़ी बड़ा होगा ना दूसरे नंबर से। और अगर ये नंबर काफ़ी बड़ा होगा इससे, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना चाहिए ना, फाइनल नंबर तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। और अगर फाइनल नंबर पॉजिटिव ही आना चाहिए तो इसकी यूनिट रेट नेगेटिव तो नहीं आ सकती, तो क्या करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का क्या रूल था, बचपन में सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मुझे 3 - 9 करना होता था, और ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, यूनिट रेट से मतलब नहीं, ये नंबर बड़ा है ये छोटा नंबर है, तो एक कैरी लेके करते थे ना, 3 - 9। अगर ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है नीचे, तो एक कैरी लेके करते थे ना, इसको 13 बना देते थे, तो 13 - 9 4, तो आंसर वुड बी 4। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 4। डन, एवरीथिंग क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर। उसके बाद है राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर दिस। जब भी तुम्हें बड़े नंबर पे क्वेश्चन ना समझ में आए तो छोटे नंबर पे लेके आओ उसको, ठीक है। अगर मैं 30 की पावर 3 की राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट करने को कहूं, है ना, तो 30 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 27 000 27 000 लिख सकता हूं मैं, है ना। 30 की पावर 3, है ना। ये इसको मैं 3 × 10, 3 की पावर 3 × 10 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकता हूं ना, है ना। 3 पावर 3 × 10 पावर 3, और ये बन गया 27 और ये बन गया 1000, मल्टीप्लाई करके आ गया 27,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं इस नंबर की तुमसे राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट पूछता हूं, तो वो क्या कहोगे, 7 राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट 7 ही तो होगी। क्या समझ आया इससे,
कि अगर मैं ये 10 टू द पावर 3 इग्नोर कर दूं तो 3 क्यूब की जो यूनिट डिजिट आएगी वही इस नंबर की राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आएगी। ठीक है, सिर्फ 3 क्यूब की यूनिट डिजिट इसकी राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट हो जाएगी। तो इसमें भी वही करना है। इसमें अगर मैं 0 इग्नोर कर दूं तो 0 आएंगे ही नहीं, तो फिर 3 की पावर 2720 की जो भी यूनिट डिजिट आएगी वही इस नंबर की राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट्स इट, यही करना है। ठीक है, अगला, व्हाट वुड बी द लास्ट डेट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दिस कंप्लीट नंबर। ठीक है, 81, 82, 83, 84, 85 नहीं है। ठीक है, 85 अगर होता तो इसकी यूनिट डिजिट 0 ही होनी होती। 86, 87, 88, 89 ये हो गया। अब सबसे पहले तो 8 इग्नोर कर दो, जितने भी 8 आ रहे हैं ना इग्नोर कर दो, ये वाले सेकंड नंबर वाले। उसके बाद एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते जाओ, बाकी सब डिस्कार्ड करते जाओ। जैसे 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6 है ना, फिर 6 इंटू 4 इज 24, 24 की 4 है ना, बाकी डिस्कार्ड कर दिया। फिर 4 इंटू 6 इज 4 इंटू 6 इज 24 अगेन, तो फिर से इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर 4 इंटू 7 इज 28, तो 8 आ जाएगा। फिर 8 इंटू 8 इज 64, 64 का मतलब है कि ये 4 आ जाएगा। और 4 इंटू 9 इज 36, तो फाइनल डिजिट आ जाएगी 6। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो हमने सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन किया है, बस यूनिट डिजिट के अलावा सारी चीज़ें इग्नोर करते गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द केस। अगर आप लोग इस वीडियो को लगातार चला के देखते जा रहे हो तो इस वीडियो से आपकी लर्निंग बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आप हर क्वेश्चन पे पहले थोड़ी देर रुक के 2 मिनट 3 मिनट वो क्वेश्चन ट्राई खुद नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने से। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन तो तुम कहीं भी कुछ भी देख सकते हो, अगर तुम खुद नहीं ट्राई करोगे क्वेश्चन को तो कुछ नहीं होने वाला। 9th सॉल्व कर रहा हूं मैं। 9th में लास्ट 3 डिजिट चाहिए उस प्रोडक्ट की, तो पहली चीज़ तो लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो लास्ट 3 डिजिट से ही आएंगी। मतलब मुझे 345 इंटू 321 ये करना है ना, ये करना है लास्ट डिजिट के लिए। तो हम करते कैसे हैं, लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो हम करते कैसे हैं कि 1 इंटू 345 करेंगे तो 345 आएगा। ठीक है, 345 आएगा, फिर एक क्रॉस लगा देंगे। अब मुझे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। अब मुझे ये जो 2 है ना इसको पूरे 345 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। तो मैं इस 2 को सिर्फ 45 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 90। फिर एक और क्रॉस करेंगे। अब मुझे इस 3 को ना 345 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, और वो एक नंबर आ जाएगा 3 इंटू 5 करके, वो हो गया 15, 5 और बस अब इसको कर लो 5, 4 और ये हो जाएगा 17। तो 17 का 7 आएगा बस, बाकी एक कैरी जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो इसका आंसर आ गया फाइनली 745। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है लास्ट डेट ऑफ 1 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। सबकी पावर 5 है। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो कि इसमें से सब 4 कॉमन निकाल दो तो ये 1 + 2 + 3 + 4 इतना ही बचेगा। ठीक है, ये एक्चुअली 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 9 है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो 1 की पावर 5 यूनिट डिजिट वुड बी 1, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 भी पहले ही कॉलम में आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2। 3 की पावर 5 भी पहले ही कॉलम में आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3। फिर 4 की पावर 5 भी पहले ही कॉलम में आएगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू 4। तो वर्चुअली मुझे ये 9 तक ऐड करना है और इसकी यूनिट डिजिट चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, तो एक अभी हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा
सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे ऐड नहीं करना चाहते हो, वैसे तो कर सकते हो। देखो 1 + 9 0 हो जाएगी यूनिट डिजिट, 2 + 8 0 हो जाएगी, 3 + 7 0 हो जाएगी, 4 + 6 0 हो जाएगी, सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 आंसर आएगा यूनिट डिजिट का। लास्ट डिजिट आंसर वुड बी 5। लेकिन अगर तुम करना चाहते हो इसको विद द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n × n + 1/2, ठीक है। तो पहले 9 नेचुरल नंबर्स का सम 9 × 10, 9 × ये 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना बन गया 45, तो यूनिट डिजिट वुड बी 5, ठीक है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो यूनिट डिजिट इज डन। बुक में से यूनिट डिजिट के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस और कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। आंसर्स और सॉल्यूशंस बुक में हैं। तो अभी वैसे नंबर सिस्टम के और भी चैप्टर्स और भी सब टॉपिक्स रह गए, तो वो करने के बाद आप रैंडमली नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि हमने यूनिट डिजिट और 1-2 और चैप्टर किए हैं इसमें सब टॉपिक्स, तो आप यूनिट डिजिट स्पेसिफिक क्वेश्चंस करना, और 10 क्वेश्चंस कर लोगे दैट्स मोर देन इनफ ऑन यूनिट डिजिट, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस सेशन।